हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस व्लॉग में। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आप लोगों के लिए एक नई चीज़ में लेकर के आई हूँ जिसको आप सावन में करते हैं तो लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो मैं ये आपको प्रीवियस व्लॉग में भी मैं भी बताई थी, बट आप लोग अगर ध्यान ना दिए हो तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना एक अलग सा कंटेंट ही लेकर के आ जाती हूँ आप लोगों के लिए। तो लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले आप सुबह रोज की तरह ही स्नान करा करके वस्त्र वगैरह अच्छे से पहना देंगे। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहना देती हूँ, उनको सारी ज्वेलरीज भी बना देती हूँ। ये सारी चीज़ें घर में ही बनाई हुई है, ड्रेस, ज्वेलरी, सभी चीज़ें। और इनको दर्पण दिखाना बिल्कुल ना भूले श्रृंगार करने के बाद में, क्योंकि ये भी एक तरह से सेवा ही होती है। तो मैं हमेशा से ही दर्पण सेवा दिखाती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं सावन में आप कर सकते हैं, जिससे लड्डू गोपाल जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और मैं जो करती हूँ वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिलहाल पिछली बार सावन में मैंने नहीं किया था, इस बार से ही मैं कर रही हूँ। और ये मुझे बताए हैं हमारे घर में जो पंडित जी आते हैं, उन्होंने ही मुझे ये सारी चीज़ें बताई है, तो उन्हीं से ही मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हुई है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मली सुबह आप जैसे पूजा करते हैं आपको उसी तरह से पूजा करना होता है। दीप वगैरह आप जिस तरह से जलाते हैं आपको उसी तरह से जलाना होता है। और अगर आप स्पेशल कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तुलसी जी की लकड़ी का दीपक आप जला सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं लड्डू गोपाल जी। तो अगर आपके घर में तुलसी जी सूख गई हो तो उसको बिल्कुल भी फेंकिए नहीं या उसको गंगा जी में भी प्रभावित नहीं करें। उससे आप हवन भी कर सकते हैं, उससे आप भोजन बना सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, या फिर आप उनकी लकड़ी से आप उनको दीपक भी जला सकते हैं। ये सारी चीज़ों से लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हमारे घर में अगर तुलसी जी सूखती है तो हम लोग यही करते हैं, तुलसी जी को कभी भी जल में प्रवाहित नहीं करते हैं, हम लोग उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं। कृष्ण जी का हवन अगर आप करते हैं या फिर कुछ भी आप करते हैं हवन वगैरह, उसमें आप डाल सकते हैं। सिर्फ आपको शिव जी का जो हवन होता है उसमें आपको नहीं डालना होता है, तुलसी का प्रयोग आपको नहीं करना होता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हवन जो होता है वो ही भगवान के पास में जाता है, वायु के साथ में उनका भोजन, उनका प्रसाद वही होता है हवन। तो कोई भी पूजा वगैरह होती है अगर, तो उसमें आप हवन ज़रूर करें। घर में अगर छोटा मोटा पूजा भी आप करते हो तो उसमें भी आप छोटी सी मिट्टी की प्याली बना सकते हैं और उसमें आप हवन कर सकते हैं, अग्यारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ अग्यारी भी बोली जाती है, वही सिर्फ आपका जो है भोजन जाता है प्रभु के पास में। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले सफ़ेद चंदन ले लिया है, कोई भी चंदन आप ले सकते हैं, उसमें हल्का सा गंगा जल डाल करके इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मिला लिया था। और उसके बाद में कोई भी पतली डंडी लेनी है, तो मेरे घर में छोटी सी डंडी थी तो मैं उसी डंडी को लेकर के आ गई हूँ। और मैंने दोनों ही लड्डू गोपाल जी के लिए 5 तुलसी का पत्ता अलग कर दिया है। और ये तुलसी पे मैं लिखने वाली हूँ अभी ओम। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, बट पत्ती छोटी थी इसी वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ ओम लिख करके जो है प्रभु को समर्पित किया है। तो मैं इन सभी पत्तियों में बहुत ही आराम से ओम लिख देती हूँ। तो इसी तरह से आप बेलपत्र पे राम लिख करके भी अर्पित कर सकते हैं। मैं कभी भी बेलपत्र अगर चढ़ाती हूँ शिव जी को तो उसमें मैं राम लिख करके पट पर करके चढ़ाती हूँ मैं बेलपत्र को। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि क्यों ना तुलसी जी पे भी इसी तरह मैं ओम लिख करके जो है प्रभु को अर्पित करूं, क्योंकि हमारे शिव जी, राम जी सभी एक हैं, तीनों एक हैं। अगर एक को ढूंढने जाओगे तो आपको दूसरे की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि एक से ही तीनों जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही एक है, तीनों का ही एक स्वरूप है राधा। तो अगर आप एक को ढूंढने जाएंगे तो आपको दूसरे प्रभु ज़रूर मिल जाएंगे। तो बस इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं करती हूँ सावन में, मैंने किया है अपने लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए। तो आप चाहें तो इसको एकादशी पे भी कर सकते हैं, 7 पत्तियाँ, 11 पत्तियाँ, 21 पत्तियाँ, जितने पास आपकी पत्तियाँ हो आप उतनी ही जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मेरे पास में जितनी भी पत्तियाँ थी, फिलहाल ये मेरे घर में नहीं है क्योंकि मेरे घर में जो तुलसी जी हैं वो बहुत छोटी सी हैं, तुलसी जी निकल रही हैं, छोटी सी थी तो उसमें 2 ही पत्ते थे, तो इसी वजह से मैंने नहीं तोड़ा। मेरे घर के सामने से ही मैं ये तोड़ करके लाई हूँ प्रभु को समर्पित करने के लिए। तो भोग वगैरह में भी अभी तुलसी नहीं पड़ती है, तुलसी माला के साथ में भोग भी आप दे सकते हैं अगर तुलसी नहीं है आपके पास में तो, या फिर आप पहले राधा रानी को भोग लगाएं।
तो मेरे पास में अगर नहीं है तो मैं यही करती हूँ, पहले राधा रानी जी को भोग लगाती हूँ, उसके बाद में ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग देती हूँ, ताकि मेरे लड्डू गोपाल जी अच्छे से भोग को पा लें। और अगर नहीं भी खाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, जिस दिन भी मेरे प्रभु भोग नहीं खाते हैं या उनको नहीं अच्छा लगता है, तो अंदर से भाव आ जाता है। और अभी तक मैं जब से राधा रानी जी की बात से भोग लगाने लगी हूँ, कभी भी मेरे मन में ऐसी शिकायत नहीं आई है कि आज भोग अच्छा नहीं बना हुआ है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनके लिए नई नई चीज़ें पकाना, नई नई तरह की चीज़ें खिलाना लड्डू गोपाल जी को। और बनाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ, हर दिन सोचती हूँ नया क्या बना करके खिलाऊँ अपने लड्डू गोपाल जी को। तो जो भी चीज़ें आती है मन में, जो भी उनकी कृपा होती है, जो भी उनको खाना होता है, वो आदेश करते हैं और मैं वही बना के खिलाती हूँ। कभी कभी नई भी चीज़ें ट्राई करती हूँ, अच्छा बनता है या बेकार बनता है, जैसे भी बनता है, प्रभु कभी भी मुझे नहीं बोलते हैं कि भोग अच्छा नहीं है, जब से मैं राधा रानी को पहले पवाने लगी हूँ। तो उसके बाद में नॉर्मली आप आरती वगैरह भी कर सकते हैं। पहले मैंने तुलसी दल समर्पित नहीं किया है, पहले मैंने आरती कर दिया है, उसके बाद में जो मैंने तुलसी में जो है ओम लिखा हुआ था वो मैं प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती हूँ। तो इसी तरह से आप नई नई चीज़ें कर सकते हैं जो कि प्रभु को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि तुलसी दल उनका ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, जिसके बिना वो भोग भी नहीं पाते हैं, जिसके बिना वो रह भी नहीं पाते हैं। तुलसी भोग जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है लड्डू गोपाल जी को। अगर आप उसी पे ही उनके आराध्या का नाम लिख करके देंगे, उनको समर्पित करेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है और इससे लड्डू गोपाल जी बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। तो एकादशी पे आप अक्सर ट्राई करिए। सावन में अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो एकादशी पे आप ज़रूर करिए। हर एकादशी 5 या 7, 11, 21 आपकी जितनी भी आपके पास में पत्ती मिल जाए, आप उतने में ही ओम नमः शिवाय या ओम लिख करके भी आप समर्पित कर सकते हैं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और अभी धीरे धीरे मैं माला जाप भी करना शुरू कर दी हूँ, आपको बताया था जैसे ही मैंने। और माला जाप मैं धीरे धीरे बढ़ा भी रही हूँ। तो माला जाप करना बहुत ही ज़्यादा सुकून भरी चीज़ है, क्योंकि मैं अब ट्राई करती हूँ मैं डेली बेसिस पे ही माला जाप करूँ, एक भी दिन मिस किए, और ये होता भी है, मिस नहीं होता है। माला जाप मैं डेली कंटिन्यू बेसिस पे करती हूँ। और आज भोग में मैं थोड़ी सी नई चीज़ें बना रही हूँ। आज तक कभी मैंने नहीं बनाया है, ना कभी मम्मी से रेसिपी पूछा है, बस मन में भाव आ रहा था तो इसी तरह से मैंने बना दिया। गुड़ डाल करके मैंने मीठा चावल बनाया हुआ है। तुलसी दल था तो तुलसी दल के साथ में ही भोग समर्पित किया। तो अब समय आ गया है विदा लेने का। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। राधे राधे।